यीशु का पुनरुत्थान मानवता के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। तीसरे दिन जब वे मृत्यु पर विजय पाकर वापस आए तो उनकी मुलाकात अपने प्रिय शिष्य पतरस से हुई। ये मुलाकात सिर्फ एक साधारण भेंट नहीं थी, बल्कि प्रेम, क्षमा और नई शुरुआत की एक अद्भुत कहानी थी। पतरस का दिल भारी था। वो जानता था कि उसने अपने गुरु को धोखा दिया था। जब यीशु को गिरफ्तार किया गया था तो डर के मारे पतरस ने 3 बार कहा था कि वो यीशु को नहीं जानता। ये वही पतरस था जिसने कहा था कि वो यीशु के लिए अपनी जान भी दे देगा। लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो वो कमज़ोर पड़ गया था। वो रात भर सो नहीं सका था, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा था। उस सुबह पतरस अपने साथी शिष्यों के साथ मछली पकड़ने गया था। रात भर मेहनत करने के बाद भी उनके जाल में एक भी मछली नहीं आई थी। तभी किनारे से किसी ने आवाज़ लगाई और कहा कि जाल को नाव के दूसरी तरफ डालो। जब उन्होंने ऐसा किया तो जाल इतनी मछलियों से भर गया कि उसे खींचना मुश्किल हो गया। तभी यूहन्ना ने पहचान लिया और कहा, ये प्रभु हैं। पतरस ये सुनते ही पानी में कूद पड़ा और तैरकर यीशु के पास पहुंच गया। किनारे पर कोयले की आग जल रही थी। यीशु ने रोटी और मछली तैयार की थी। ये दृश्य पतरस के दिल को और भी भारी कर रहा था, क्योंकि उसे वो रात याद आ रही थी जब वो कोयले की आग के पास खड़े होकर यीशु को नकारा था। लेकिन अब यहाँ वही आग थी, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग था। जब यीशु पतरस के सामने आए तो उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। वहां सिर्फ प्रेम था, गहरा और निस्वार्थ प्रेम। खाना खाने के बाद यीशु ने पतरस से पूछा, शमौन, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यह सवाल 3 बार पूछा गया, ठीक उतनी ही बार जितनी बार पतरस ने उन्हें नकारा था। पहली बार जब यीशु ने पूछा, पतरस, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस का जवाब था, हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। इस बार पतरस ने हंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से जवाब दिया। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। दूसरी बार फिर वही सवाल आया। पतरस ने फिर कहा, हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पतरस को समझ आ रहा था कि यीशु उसे कुछ और गहरा सिखा रहे हैं। तीसरी बार जब ये सवाल आया तो पतरस का दिल दुखी हो गया। वो समझ गया कि यीशु उसकी कमजोरी को याद दिला रहे हैं। लेकिन इस बार उसका जवाब और भी गहरा था। उसने कहा, प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। इस जवाब में पतरस की पूरी आत्मा झलक रही थी। यीशु ने समझाया कि असली प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में दिखता है। उन्होंने पतरस को बताया कि उसकी गलती उसके भविष्य को खराब नहीं करेगी, बल्कि ये अनुभव उसे और मजबूत बनाएगा। यीशु ने स्पष्ट किया कि वो पतरस को सिर्फ माफ नहीं कर रहे, बल्कि उसे एक नई जिम्मेदारी भी दे रहे हैं। यीशु ने पतरस से कहा, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू नहीं चाहता वहाँ ले जाएगा। ये भविष्यवाणी पतरस की शहादत के बारे में थी। यीशु ने बताया कि पतरस को अपनी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करनी होगी। यीशु ने पतरस को समझाया कि सच्चा नेतृत्व सेवा में है। मेरी भेड़ों को चरा का मतलब था कि पतरस को लोगों की आत्मिक ज़रूरतों का ख्याल रखना है। उसे प्रेम से, धैर्य से और समझदारी से लोगों की अगुवाई करनी है। यीशु ने स्पष्ट किया कि एक चरवाहे की तरह उसे अपने लोगों की सुरक्षा और पोषण की जिम्मेदारी लेनी होगी। यीशु ने यह भी बताया कि क्षमा का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत देना है। पतरस की गलती उसे याद दिलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सिखाने के लिए इस्तेमाल की गई थी कि विनम्रता कितनी ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर खुद को कुर्बान करके भी हमको बहुत बड़ी सीख दी है। आमीन। जय मसीह की, हालेलुया। इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें।